नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। सूबे में सियासी सावन छाने वाला है, चुनाव फिर से आने वाला है, लेकिन चुनावों पर लगता दिखाई दे रहा है कोरोना का ग्रहण, क्योंकि महामारी का कहर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आए दिन संक्रमितों की तादाद में इजाफा हो रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत के चौथे चरण के चुनाव 15 अक्टूबर तक कराने के आदेश दे दिए हैं। 3,359 पंचायतों के अलावा 252 पंचायत समितियों और 33 जिला परिषदों के लिए चुनाव होने हैं। वहीं हाईकोर्ट ने जयपुर, जोधपुर और कोटा के 2 नगर निगमों सहित 129 निकायों में चुनाव करवाने के लिए 31 अगस्त तक की मियाद तय कर रखी है। राज्य चुनाव आयोग तो भले ही चुनावी तैयारियों में जुट गया हो, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि कोरोना के कहर के बीच चुनाव कराएं तो कैसे कराएं। स्वायत्त शासन विभाग ने तो राज्य निर्वाचन आयोग को बकायदा पत्र लिखकर चुनाव न कराए जाने की गुहार लगाई है। तो कैसे पूरा होगा अदालती फरमान? कब पूरे होंगे उम्मीदवारों के सियासी अरमान? क्या पूरी हो जाएगी चुनाव की तैयारी, या फिर मतदान पर भारी साबित होगी महामारी? जब जारी है कोरोना का कहर, तो मरुधरा में कैसे चलेगी चुनावी लहर? अदालती आदेशों का होगा कब असर और सियासी अरमानों की होगी कब सहर? सबसे बड़ा सवाल, क्या समय पर हो जाएंगे पंचायत और निकाय चुनाव, या चुनावों पर भारी साबित होगी कोरोना महामारी? बिग फाइट पे बहस आज इसी अहम मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ है बीजेपी नेता मुकेश पारिक जी, कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी हैं, आप नेता देवेंद्र शास्त्री जी हमारे साथ हैं, वामदल नेता डॉक्टर संजय माधव हैं, और साथ ही पूर्व आईएएस और पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी दामोदर शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। आरसी चौधरी जी, कैसे चुनाव ये कराए जा सकेंगे, कैसे पूरी प्रक्रिया होगी, जबकि दूसरी तरफ कोरोना जैसी महामारी भी है? निश्चित रूप से ये जो वैश्विक महामारी है, इसने एक चुनौती दी है। इससे पहले जब चुनाव चल रहे थे और अप्रैल के अंदर ये जो चुनाव हो जाने चाहिए थे हो जाते, लेकिन मार्च के अंदर लॉकडाउन की घोषणा होगी। 24 मार्च को अप्रैल में चुनाव होने थे, इसलिए चुनाव स्थगन हो गया। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया कि कोरोना की परिस्थितियां हैं। इन तमाम परिस्थितियों के अंदर निश्चित रूप से जो लोकल बॉडी के जो चुनाव हैं, जहाँ पे जो गाँव की सरकार है, उस सरकार के अंदर एक चुनौती बन के उभरी है। इसकी समीक्षा की जा रही है, तमाम तैयारियां हैं। अगर राज्य का निर्वाचन आयोग उचित समझेगा सब समीक्षा करने के बाद में, तो चुनावों के लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल। मुकेश पारिक जी, उस वक्त ऐसी स्थिति थी कि लॉकडाउन जरूरी था, किस तरह कोरोना को कंट्रोल में करना है, किसी को नहीं पता था कि ऐसी स्थिति आएगी, और कहा जा रहा है जून जुलाई में तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव केसेस होंगे, और जैसा कि दिन ब दिन आंकड़े भी आ रहे हैं। ऐसे में अब जब कोर्ट ने भी यहाँ पर डेडलाइन दे दी है कि इससे पहले आपको चुनाव करा लेने हैं, निकाय चुनाव की हम बात करें, पंचायत चुनाव की, लेकिन इस महामारी के दौरान गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आपको क्या लगता है, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा चुनाव कराना? ये बिल्कुल सही है कि माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है, एक पक्ष ये है कि उस न्यायालय के आदेश की पालना हो, और दूसरी तरफ ये बिल्कुल सत्य है कि इस महामारी में जिस प्रकार से चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो, नित्य नए केस बढ़ते ही जा रहे हैं, और तेज़ी से वो आंकड़ा भी अपनी एक गति पकड़ रहा है। ऐसे में ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि चुनाव कराए जाए, लेकिन लोकतंत्र का ये पहलू भी है कि लोकतंत्र में ये व्यवस्था है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव होना भी आवश्यक है। अब ये सरकार को तय करना है कि इन परिस्थितियों में किस प्रकार से और कैसी ऐसी व्यवस्था की जाए कि जिसमें जनता को परेशानी भी नहीं हो, और इस महामारी से बचाव करते हुए चुनाव किस प्रकार से संपन्न कराए जाए। ये सारी व्यवस्था एक बहुत बड़ी चुनौती है, और मेरा ये मानना है कि अगर ये चुनाव कराए जाते हैं तो सरकार को इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, और जनता में ये विश्वास पैदा करना पड़ेगा कि वो वोट डालने जा सकते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। ये सब प्रकार की अगर इस प्रकार की व्यवस्थाएं अगर जनता में विश्वास दिखाती है, तो मेरा मानना है कि जनता भी अपने खुले दिमाग से वोट डालने के लिए, मतदान करने के लिए निकलेगी। अन्यथा जनता के भी मन में भ्रम रहेगा, और कहीं ना कहीं ये जो महामारी है, ये और इन चुनावों के कारण इसका और विकराल रूप नहीं हो, ये और आगे नहीं बढ़े, ये सारी चीजें भी इसमें ध्यान रखनी डॉक्टर संजय माधव, क्या आपको लगता है कि समय पर ये दोनों ही चुनाव हो सकेंगे? कोर्ट से भी आदेश हो चुके हैं, कोरोना महामारी भी है, पॉजिटिव केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, चुनाव कराना भी जरूरी है। विश्वता जी, बिल्कुल आपका जो सवाल जायज़ है, और ये सवाल अभी सरकार के सामने है, जैसा सही कहा पारिक जी ने, जो चौधरी जी ने, कि लोकतंत्र में पंचायतों के, हालांकि चुनाव तो ये पहले भी कई बार डिले हो चुके हैं, और इस सरकार इस मामले में बहुत बड़ी गलती रही है सरकार की। चुनाव समय पर यदि हो चुके होते तो अभी तक हो चुके होते, लेकिन ये किन्हीं कारणों से
डिले होते होते फिर ये महामारी आ गई। अभी ये वस्तु स्थिति ये है कि एक तरफ महामारी का खतरा है, जनता के जीवन का सवाल है, दूसरी तरफ लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं जनता के वो लंबित पड़े हुए हैं। तो इसलिए जैसा कि अभी बिहार के चुनाव के बारे में कुछ इस तरह का सुनने में आया कि 60 साल वाले जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनके घर से मतपत्र से वोट देने की व्यवस्था करने का प्रावधान बिहार चुनाव कराने के लिए किया जा रहा है। अभी राज्यसभा के चुनाव सरकार ने कराए हैं। तो इसी तरह की यदि सरकार ठान ले और ग्राम में वार्ड स्तर पर इस तरह की व्यवस्थाएं हों कि जो व्यक्तिगत जो है फिजिकल में जो डिस्टेंस है उसको मेंटेनेंस करते हुए और कोरोना महामारी से बचाव के जो उपाय हैं उनका पालन करते हुए यदि सरकार निश्चय करे, हम सभी राजनीतिक दल इसमें सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से ये चुनाव हो सकते हैं और होने चाहिए। लेकिन ये बात सच है कि एक तरफ जहाँ लोकतांत्रिक अधिकारों का सवाल है, लेकिन जो लोगों के जीवन का सवाल सबसे पहले है। सरकार का दायित्व है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का सम्मान करते हुए संजय माधव और लोगों के जीवन का सवाल है और इसलिए उस वक्त इसे टाल दिया गया था, इसको पोस्टपोन किया गया कि शायद अभी हम स्थिति को कंट्रोल में कर दें, लेकिन किसी को पता नहीं था कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा और इतने ज्यादा पॉजिटिव केसेस यहाँ पर सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, अब रुक करते हैं देवेंद्र शास्त्री जी आपका। देवेंद्र जी, अब जिस तरह से अभी डॉक्टर संजय माधव कह रहे थे गाइडलाइन को फॉलो करा के पूरी व्यवस्थाएं, चैलेंजिंग तो ये सरकार के लिए रहेगा, लेकिन कैसे पॉसिबल होगा कि 60 साल से ऊपर वाले भी वोट कास्ट कर सकें और उनको कोई दिक्कत ना हो, किस तरह का कोई खतरा इस कोरोना को लेकर ना हो? कैसे कौन इसकी गारंटी लेगा कि जो लोग वोट कास्ट करने पहुंच रहे हैं वो पॉजिटिव नहीं है, गाइडलाइन के मुताबिक उतनी दूरी बनाकर रख के वोट कास्ट कर पाएंगे? ये बहुत मुश्किल लगता है, कैसे इसे पूरा किया जा सकेगा? बिल्कुल आप ठीक कर रही हैं और मुझे और हमारी पार्टी का ये मानना है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं और जो दिशा निर्देश दिए गए चुनाव कराने के, मुझे लगता है कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, क्योंकि अभी तक राजस्थान में कोरोना शहरी इलाकों में तो है, गांव में नहीं है। अगर इस वक्त पंचायत चुनाव की गहमा गहमी गांव के अंदर आप फैलाते हैं तो आप निश्चित मानिए कि गांव में भी उसी तरीके से ये महामारी जो है फैलने का खतरा पूरा है। तो राज्य सरकार की जो स्वास्थ्य विभाग की जो देखरेख टीम है वो पहले ये डिसाइड करे कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सकती है गांव में। मुझे लगता है कि ये इम्पॉसिबल है। गांव में वो उस तरह का माहौल अभी तक नहीं बना है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग से वोटिंग वाले उसमें चले जाएं, क्योंकि उससे पहले कैंपेनिंग भी होगी, घर घर जा कर के लोग बाग कैंपेनिंग भी करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट को फिर से पुनर्विचार इस पे करना चाहिए और राज्य सरकार पे छोड़ना चाहिए कि वो अगर ये मानती है कि इससे कोरोना के बढ़ जाने का खतरा है तो इसको टाला जाना चाहिए और उसी में फायदा है सर जी। राज्य बिल्कुल, सरकार। दामोदर शर्मा जी का रुख करते हैं, पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी भी रहे हैं, पूर्व IAS है। दामोदर जी, आप बेहतर तरीके से बता सकें, क्योंकि जब चुनाव होते हैं पूरी प्रक्रिया कैसे होती, कैसी व्यवस्थाएं की जाती है, लेकिन जो अब तक होता रहा है और जो अब इस कोरोना काल में होगा उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अब जबकि कोर्ट ने ऑर्डर्स यहाँ पर दे दिए हैं, तो ऐसे में कितना चैलेंजिंग आप लोगों के लिए रहेगा? हम कहें कि जो अभी अधिकारी हैं उनके लिए रहेगा या फिर सरकार के लिए रहेगा ये पूरी व्यवस्थाएं करना, गाइडलाइन फॉलो भी कराना है, चुनाव की डेट तय कर दी गई है, डेडलाइन दे दी गई कोर्ट की तरफ से, उसकी भी पालना करना है, या फिर कोई और रास्ता निकाला जाएगा? देखिए श्वेता जी, इस वक्त की जो परिस्थितियां, मैं इसके संबंध में स्पष्ट रूप से 2-3 बात कहना चाहता हूं। एक तो यह है कि कोरोना काल में बराबर केसेस बढ़ रहे हैं और आज ही माननीय उच्च न्यायालय के एक जज साहब के PS को भी कोरोना पॉजिटिव आया है। और जो अभी 2-3 दिन पहले न्यूज़ छपी कि जो जिला न्यायालय है जयपुर में, उसमें जिस प्रकार से 170 जजेज और एडवोकेट्स और इसके साथ साथ जो लिटिगेंट्स हैं उनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है, वो 2000 से ज़्यादा होते हैं रोज़ाना। तो ऐसी परिस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना तो संभव ही नहीं है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम लोगों से वोट कराने की उम्मीद करें और लोग वहाँ लाइन में लग के वोट करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, ये संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए लोगों के जीवन से खिलवाड़ करना संभव नहीं है और मेरा स्पष्ट मत है माननीय उच्चतम न्यायालय को पुनः रिक्वेस्ट किया जा सकता है। और उच्चतम न्यायालय को दिल्ली की स्थिति मालूम है कि वहाँ रोजाना कितने लोगों की डेथ हो रही है, तो उसको देखते हुए किसी भी हालत में चुनाव इस वक्त नहीं कराए जा सकते, कराए जाने का सवाल ही नहीं है। इसलिए इसकी कोई तैयारी करें, जिला मजिस्ट्रेट्स को कहा जाए, कलेक्टरों को, और वो कहें कि तैयारी करो और पब्लिक को लाओ और पब्लिक आए। पहली बात तो यह है कि इतना ज़्यादा
लोगों में भय व्याप्त है कि पब्लिक वोट देने ही नहीं आएगी। बिल्कुल। 60 साल से ऊपर के लोगों की तो आप बात छोड़िए, इससे कम उम्र के लोग भी वोट देने नहीं आएंगे और पोलिंग परसेंटेज बहुत कम रहेगा। इसके साथ ही यह है कि लोगों के जीवन से खिलवाड़ करके और हम प्रजातंत्र को नहीं बचा सकते। आज जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन पैदा हुई है, ये केवल अपने देश में नहीं है, सारी दुनिया में है और दुनिया के कई देशों में चुनाव स्थगित हुए हैं और न केवल स्थानीय निकायों के बल्कि पार्लियामेंट्स के और उच्च स्तर के जो चुनाव हैं वो भी स्थगित हुए हैं। दुनिया के बहुत से देशों में ऐसा हुआ है। बल्कि मुझे अभी ये भी डाउट है कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है नवंबर में, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगेगा और वो मुश्किल से ही संभव हो पाएगा। तो इसलिए इन सब परिस्थितियों में मुश्किल होगा और चुनाव होने नहीं चाहिए और कराया जाना संभव भी नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। मुकेश पारिक जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जो बातें यहाँ पर कही है दामोदर शर्मा जी ने कि ऐसी स्थिति में तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि चुनाव से ज्यादा जरूरी आम जन की जान है और कोरोना के जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं उसे कंट्रोल में करना है। ऐसे में जब गाइडलाइन की पालना नहीं होगी तो ये तो लोगों के लिए रिस्क हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है कि मामले भी बढ़ रहे हैं लगातार, लेकिन जैसा मैंने पूर्व में कहा कि अगर सरकार इस बात का निर्णय करती है और माननीय उच्चतम न्यायालय अगर इसमें अब दोबारा जब गवर्नमेंट अगर जाए और इनको यही आदेश अगर अपना रखेगी, तो मेरा ये मानना है कि सरकार को चुनाव फिर कराने पड़ते हैं। और जब सरकार अगर ये चुनाव कराती है तो सरकार की पूरी जिम्मेवारी है कि सरकार इन चुनावों को सारी नियमों का पालन करते हुए इनको संपन्न कराएं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, अगर चुनाव होते हैं तो हम पूर्णतया सरकार और जो सोशल डिस्टेंस और जो भी हमारी एक पार्टी के नाते हम कर सकते हैं, जनता के बीच में जाके उनको जो समझा सकते हैं, जो भी हमारी जिम्मेवारी है हम उसको पूर्णतः निभाएंगे। हम चुनाव के लिए भी तैयार हैं और अगर सरकार ये निर्णय करती है कि हमको चुनाव नहीं करा रहे हैं और वो माननीय उच्चतम न्यायालय में पुनः अपनी विचारार्थ वो रखती है और उनको न्यायालय वापस उनको अगर रिलीफ देता है या आदेश देता है कि वो चुनाव नहीं कराए, तो ये उस पर निर्भर करेगा। आरसी चौधरी जी, बिल्कुल। अभी एक चीज तो सामने आ रही है कि ये खतरा हो सकता है चुनाव में जो गाइडलाइन दी गई इसको पूरी तरह से पालना, लेकिन जिस तरह से मुकेश पारिक जी ने भी कहा कि ये सरकार की जिम्मेदारी बन जाएगी कि पूरी गाइडलाइन को पालना कराना, लेकिन क्या इसकी पालना कराना संभव हो पाएगा? सवाल तो इस बात को लेकर है। ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा और अगर कोशिश भी की जाएगी, कितने लोगों को आप वहां पर लगाएंगे? कितने बड़े लेवल पर ये चुनाव होने भी जा रहा है, अगर हम निकाय चुनाव की बात कर लें या फिर हम पंचायत चुनाव की बात करें, इस कोरोना काल के मद्देनजर अगर देखें तो? देखिए, ये चुनाव अप्रैल में होने थे। अप्रैल में चुनाव जब होने थे तब सरकार ने चुनाव आयोग को कहा था कि कोरोना की महामारी के अंदर लॉकडाउन की स्थिति है, आप जैसा आदेश करेंगे। आज ये जो पूरा जो निर्णय लेना है वो राज्य के चुनाव आयोग को लेना है। इस राज्य के चुनाव आयोग के अंदर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का बड़ा दल है। भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है राज्य के अंदर कि चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, अपनी स्थिति स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग के सामने जाके पेश कर देनी चाहिए। जिम्मेदारी हम सबकी है, 7.5 करोड़ जनता के जो जीवन की, जो हमारे जो दूसरे भी जो साथी उन्होंने कहा कि जीवन अपने आप में बड़ी चुनौती है। सरकार की जो तैयारियां हैं वो निश्चित रूप से पूर्ण रूप से उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश देंगे उसकी शब्द से पालना की जाएगी। जरूरी ये है कि जो भी राजनीतिक दल हैं उन्हें निर्वाचन आयोग में जाके अपना जो विचार है वो उनके सामने जरूर प्रस्तुत करना चाहिए। और मेरे हिसाब से कल निर्वाचन आयोग की मीटिंग भी है, वो स्वास्थ्य विभाग के तमाम जो लोग हैं उनके साथ में समीक्षा करेंगे कि जिस प्रकार से 26 राज्यों में चुनाव होने, सरकार इसे लेकर कुछ कहेगी? ये सरकार की तरफ से कुछ कहा जाएगा कि इसे होना चाहिए या फिर पोस्टपोन करने की जरूरत है? हम ये चाहते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में जो अपना पक्ष रखा, किस प्रकार से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है और फिर उसके अंदर क्या दिशा निर्देश आते हैं। इसके अंदर किसी एक सरकार जो कर रही है, सरकार के साथ में तमाम जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल में जो दूसरे जो प्रत्याशी हैं वो भी वहां पे अपने लोगों को लेके आएंगे। अगर उन पे कोई कार्रवाई की जाएगी और उन पे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखने के लिए दबाव डाला जाएगा तो वो कहेंगे कि हमारे चुनाव को विरोध करने का प्रयास किया जा रहा है। आप उसके समर्थन में जो आरसी चौधरी जी ने कहा? नहीं श्वेता जी, ये मेरा तो स्पष्ट मानना है कि सबसे पहले सरकार भी ये मूल्यांकन करे क्या वो सक्षम है लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए चुनाव कराने में। क्योंकि यदि सरकार, जैसे दोनों बड़े दल बैठे हुए हैं, इन्होंने भी राज्यसभा के चुनाव हुए तो उन्होंने दिखाया किस प्रकार से 200-300 एमपीओ को, एमएलए को रख सकते हैं ले जाकर के, तो सक्षम है, कर सकते हैं। जब ये 200 लोगों को ले जाकर के उनको रख सकते हैं सुरक्षित और चुनाव राज्यसभा के करा सकते हैं, तो अगर ठान लें तो चुनाव। लेकिन पहली बात 200-300 की आप बात कर रहे हैं, दूसरे लाखों में है, लाखों में है वो। सरकार जब कैसे सेफ्टी रखी जाएगी? अगर सरकार ये मानती है, मूल्यांकन जब करने वजह तय करे कि यदि लोगों का स्वास्थ्य की रक्षा और चुनाव, वरना मेरे ख्याल से यदि नहीं कर सकती है तो निश्चित रूप से चुनाव यदि स्थगित करने पड़े जनता के स्वास्थ्य के हित में तो करने चाहिए, इसमें भी कोई बुराई नहीं। देखिए श्वेता जी, एक चीज क्लियर है कि स्टेट्स में राजस्थान ने बहुत अच्छा काम किया कोरोना से फाइट में, लेकिन ये जो हमारी जो पॉपुलेशन का प्रेशर है और जिस तरह का हमारा निज़ाम है पूरा स्वास्थ्य सेवाओं का, उसमें ये तय था
कि इस महामारी से हिंदुस्तान जो है इस तरह से बच के नहीं जा सकेगा और इनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है और वो आ रही है, अब जो चल रही है। तो कोई ये दावा करे कि वो उन्होंने जो है वो एमएलए इकट्ठे कर लिए और वो बहुत सुरक्षित निकाल के ले गए, ये सब गलत है। उस पीरियड में भी जब मध्य प्रदेश के अंदर जो बीजेपी का नाटक चला और दूसरे तमाम ये पॉलिटिकल नाटक चलते हैं, उनके अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। माफ करना, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ले लीजिए, कोई सुरक्षा नहीं है। और ये चुनाव होंगे तो ये डिजास्टर होगा, क्योंकि देखिए सर्दियां होंगी और अब जैसे ही बारिश हुई है, बारिश के साथ ही कोरोना जो है वो एकदम उसमें एक्सप्लोजन आ गया है। और जैसे जैसे ठंडक बढ़ेगी, कोरोना जो है उसमें ताकत बढ़ने की आशंका है। और तब जब अगर ये फैलेगा ज्यादा तो ज्यादा डैमेज करेगा, ज्यादा मृत्यु दर बढ़ सकती है। इसलिए इसको सोच समझ करके मैं समझता हूं कि हेल्थ डिपार्टमेंट राजस्थान का समझदार है और उसमें ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो सही एडवाइस करेंगे और ये चुनाव टाले जाएंगे। वही गांव के लोगों के लिए और जो पालिका के अंदर जो आते हैं उन लोगों के लिए ये फायदे का सौदा होगा। दामोदर शर्मा जी, अब जैसे कि आपने भी कहा और बिल्कुल सही भी है कि ये बहुत खतरा हो सकता है, गांव तक भी ये बहुत ज्यादा पैर पसार सकता है, जो अब तक नहीं है, जिस तरह से देवेंद्र शास्त्री जी ने भी कहा। लेकिन इसके आगे प्रोसीजर क्या होगा, क्या प्रक्रिया होगी? यहाँ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी तरफ से डेडलाइन दे दी है कि आप 31 अगस्त तक निकाय के चुनाव और 15 अक्टूबर तक यहाँ पंचायत चुनाव को संपन्न करा लीजिए। उन्होंने अपनी तरफ से कह दिया है, लेकिन वस्तु स्थिति को देखते हुए कोई भी शायद एग्री नहीं हो रहा है कि अभी ऐसे माहौल में चुनाव कराने चाहिए, चुनाव की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। क्या प्रक्रिया आगे हो सकती है कि इसे पोस्टपोन कराया जाए? क्योंकि दलों की भी बात आ रही है, सरकार को लेकर भी कहा जा रहा है। देखिए श्वेता जी, इसमें बिल्कुल स्पष्ट बात है कि ये परिस्थिति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जो कभी कभी आती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा क्राइसिस दुनिया में ये कोरोना महामारी वाला आया है और इस क्राइसिस को कोई भी डील नहीं कर सकता। कोई भी किसी भी सरकार के लिए, किसी भी जिला कलेक्टर के लिए ये संभव नहीं है कि करोड़ों आदमियों की लाइनें लगा के सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करी जाए। और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चुनाव करना इतना क्यों आवश्यक है? प्रशासक लगा दो, जो पंचायतों में हैं, ग्राम प्रसार अधिकारी हैं, पंचायत समितियों में अधिकारी हैं, जिला परिषद में जिला परिषद के सीईओ हैं, ये सब आज भी प्रशासक का काम कर रहे हैं। तो जब तक कोरोना की परिस्थितियां नहीं सुधरती हैं तब तक उसको चाहे भले इसे 6 महीने लगे, चाहे भले साल लगे, चाहे इससे ज्यादा समय लगे, हम नहीं कह सकते। कोरोना साइंटिस्टों से और डॉक्टरों से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, इसकी कोई वैक्सीन नहीं निकल रही है, तो हम गांव की जनता को मरने के लिए झोंक नहीं सकते, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। और ऐसी परिस्थिति में सरकारें कोई भी डिसीजन इस तरह का नहीं ले सकती जिसमें रिस्क ली जाए। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट के सामने स्पष्ट रूप से जब ये बात रखी जाएगी कि हमारे लिए लॉजिस्टिकली ये संभव नहीं है कि हम चुनाव करा सकें, नंबर 1, और नंबर 2 पब्लिक पार्टिसिपेट करने ही नहीं आएगी। इतना ज़्यादा भय लोगों में व्याप्त है, मरने के लिए कौन आएगा? वोट देने के लिए लोग वैसे ही नहीं आते। परसेंटेज ऑफ पोलिंग 50-60% से ज्यादा नहीं रहती है। बिल्कुल, ये साधारण परिस्थितियों में भी और साधारण काल में भी। जिस तरह से दामोदर शर्मा जी भी कह रहे हैं, ये भी साफ है कि अगर लोग ही नहीं पहुंचेंगे, आप चुनाव करा ही रहे हैं, तो ये तो एक फॉर्मेलिटी हो जाएगी कि बस चुनाव करा दिया गया, जितने भी लोग पहुंचे उसी आधार पर आपने निर्णय दे दिया। देखिए, निश्चित रूप से चुनाव में सबसे बड़ा काम वही होता है कि उसमें मतदाताओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो। इस देश के अंदर 7% के मतदान पे भी लोकसभा का चुनाव हो गया और 7% मतदान पे भी जीत के लोकसभा का सांसद चला गया। लेकिन हम चाहते हैं कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो। इस भागीदारी सुनिश्चित करने के अंदर तमाम राजनीतिक दलों का सहयोग रहने की जरूरत है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना अपने आप में एक चुनौती है। उस चुनौती में सभी राजनीतिक दल अगर चाहते हैं कि हमारे लोगों की जिंदगी है वो सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर नियमों का अवहेलना करेंगे और उन पे कोई कार्रवाई की जाएगी, फिर ये कहा जाएगा कि सरकार आप इंडिविजुअल, अगर हम आरसी चौधरी जी की बात करें, आप इंडिविजुअल क्या सोचते हैं, चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? देखिए, इंडिविजुअल सरकार एक तरफ ये कहती है जब तक जरूरी नहीं हो तब तक घर से बाहर नहीं निकले, चाहे केंद्र की सरकार हो, तमाम राज्य की सरकारें हों। अब जरूरी हम बातें करेंगे, देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट का अपने आप में एक फैसला है, सीजीआई और 2 जजों की बेंच, साथ में 3 जजों की बेंच ने फैसला दिया है।
सुप्रीम कोर्ट का अपना एक आधार है, उसको भी आप वॉलेट नहीं कर सकते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सामने पुनर्विचार की जो चीजें हो सकती है और तमाम राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग के सामने अपने विचार रख देने चाहिए। उससे सबसे बेहतर ये होता है कि हम सभी मिलकर अगर कोई चीज का प्रयास करेंगे तो इस राजस्थान की जनता के लिए बेहतर कोई चीज का कदम उठा सकते हैं। डॉक्टर संजय वर्धन, क्या इतने जरूरी है चुनाव? श्वेता जी, क्या ये बहुत ज्यादा जरूरी है? मेरा मानना ये है कि यदि चुनाव का बात है तो सारे चुनावों के लिए ये बात लागू होती है। विधानसभा चुनाव बिहार के होने वाले, उसके लिए चुनाव प्रचार चालू हो गया है। अभी अमित शाह जी लगा के एलईडी स्क्रीन प्रचार कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव अभी कल, राज्यसभा चुनाव के बिना कौन से बाहर टूट रहा था? या तो एक सरकार जो है, केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर के एक नीतिगत फैसला करेगा। चुनाव अभी कोई चुनाव जो है, हम जब तक ये महामारी ये होना तो चाहिए, लेकिन देवेंद्र शास्त्री जी, क्या आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा इतनी आसानी से कि आराम से केंद्र और राज्य सरकार बात कर ले और सभी दल एकजुट हो जाएं और एक ही बात जाके कहें और ये चीजें हो जाए? क्या आपको लगता है कि राज्य सरकार एक होकर बात करें? दोनों सरकारें, चुनाव आयोग। श्वेता जी, अभी आप देखेंगी कि सोशल मीडिया पर जो बिहार के अंदर चुनाव लड़े जाने की तैयारी चल रही है, उसमें किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। पब्लिक क्या कह रही है कि साहब जो कोरोना से फला लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो कहने का मतलब पब्लिक इस माहौल में चुनाव के पक्ष में नहीं है। पब्लिक चाहती है कि कोरोना से मुक्ति मिल जाए, इसके बाद उसके चुनाव बाद होते आप रहेंगे। बाकी बिल्कुल, की क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन चुनावी लहर पर कोरोना महामारी ये भारी पड़ेगी और ये ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लगातार पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ कोर्ट की तरफ से साफ कह दिया गया, डेडलाइन दे दी गई है कि निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव यहाँ पर इस वक्त तक करा लिए जाए, यानी कि 31 अगस्त और 15 अक्टूबर तक इसे संपन्न करा लिया जाए। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर होगा कि गाइडलाइन की पालना कैसे कराई जाएगी। इतनी बहुत सारी चीजों, सबसे बड़ी बात यह है कि आम जन की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता इस चुनाव को लेकर। जिस तरह से प्रशासक लगे अभी काम हो रहा है, इसे और पोस्टपोन कर दिया जाए। सुरक्षित आम जन रहेगा तो आने वाले वक्त में चुनाव भी होंगे, वो वोट भी कास्ट करेंगे और काम भी चलता रहेगा जैसे अब तक चलता रहा है। लेकिन इस दौर में कम से कम अभी इतनी जरूरत महसूस नहीं होती है, लेकिन इसके बाद देखना होगा क्योंकि चुनाव को लेकर जो कहा गया, जो आदेश कोर्ट की तरफ से दिए गए, उसके आधार पर सरकार क्या फैसला लेती है और किस तरह से आगे इसे कराया जाता है या फिर इसे पोस्टपोन करने की बात कही जाती है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले